दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंडिया से तो ऐसी क्रिप्टो न्यूज़ आ रही है। हालांकि अभी मौसम आप देख रहे हो बारिश का मौसम है, लेकिन क्रिप्टो एक्सचेंज चैनल पर आपको नॉन स्टॉप वीडियो मिलेगी। भले ही मौसम कैसा ही हो, बारिश तूफान आंधी कुछ भी आ रही हो, बाढ़ भी आ रही हो, लेकिन वीडियो रोज़ आएगी। तो इसी पर एक सब्सक्राइब करना तो बनता है। पहली बड़ी अपडेट क्या आ रही है? पहली बड़ी अपडेट आ रही है इंडिया से ही, यानी अपने देश से ही। और अपडेट ये है कि इंडिया में जितने भी कॉरपोरेट बॉन्ड्स हैं उनको टोकनाइजेशन में लाने के लिए यहाँ पर तैयार है सेबी, आरबीआई और गवर्नमेंट। अब लोग पूछ रहे हैं क्या ये क्रिप्टो के लिए अच्छी चीज़ है? देखो, डायरेक्टली वे में नहीं कह सकती ये क्रिप्टो के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये जिस ब्लॉकचेन पे लेके आई जा रही है चीज़, यानी कॉरपोरेट के बॉन्ड्स, वो प्राइवेट ब्लॉकचेन पे, यानी उस ब्लॉकचेन को आरबीआई ने खुद बनाया है। दूसरी चीज़ ये कि जो टोकन इस ब्लॉकचेन में यूज़ होगा वो आरबीआई का प्राइवेट टोकन यानी सीबीडीसी यूज़ होगा। कोई एक डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी या डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इससे हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट को ये तो अंदेशा है कि इस टेक्नोलॉजी में, यानी जो चीज़ है ना, वो रफ्तार जो इस वेब 3 में या फिर ब्लॉकचेन में मिल सकती है वो कहीं और नहीं मिल सकती, यूपीआई भी और नहीं दे सकता। और इसलिए कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन पर या फिर वेब 3 पर ये भरोसा हमें कॉरपोरेट बॉन्ड्स के ज़रिए सरकार या सेबी, आरबीआई दिखाते हुए नज़र आ रही है। काफ़ी लोग आपको बहकाएंगे कि आरबीआई ने या फिर सेबी ने कोई बड़ा फैसला ले लिया क्रिप्टो के लिए, लेकिन सच्चाई है कि कॉरपोरेट बॉन्ड्स को प्राइवेट ब्लॉकचेन पर लाया जा रहा है और टोकन भी प्राइवेट ही यूज़ होगा, जिसको सीबीडीसी बोला जा रहा है। यानी डायरेक्ट कोई फ़ायदा है नहीं बेनिफिट क्रिप्टो के लिए, लेकिन हम एक ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, गवर्नमेंट को या फिर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनको इतना अंदेशा ज़रूर है कि इस मार्केट में, इस ब्लॉकचेन में, इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ दम तो है। उसकी टेक्नोलॉजी का आधार कुछ ना कुछ वो अभी अपना यूज़ करने वाले हैं। दूसरी बड़ी अपडेट, अभी माहौल ऐसा बना हुआ है कि बिटकॉइन $81,000 पर ट्रेड कर रहा है। माहौल जैसा यहाँ का माहौल बना हुआ है बिल्कुल मस्त। ऐसे क्रिप्टो मार्केट का माहौल एक बार ऐसा लगता है कि अच्छा हो रहा है, लेकिन बिटकॉइन फिर से थोड़ा यहाँ गिरता है $79,000। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि माइकल सेलर, जो पिछले 20 दिन पहले तक लगभग $10 बिलियन के नुकसान पर थे, वही बंदा अब $5 बिलियन के फ़ायदे पर बैठा हुआ है। यानी कहीं ना कहीं जो लोग माइकल सेलर को बोल रहे थे कि भाई तू क्या है, क्या बेच रहा है, ये क्या ख़रीद रहा है, क्यों ख़रीद रहा है, वो कहीं ना कहीं एक चीज़ को समझ पा रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट जो लॉन्ग टर्म का गेम है, ये शॉर्ट टर्म का नहीं है, महीने 2 महीने, साल 6 महीने का गेम नहीं है, बहुत लंबा गेम है। और उसी को यहाँ पर, उसी का जो परिणाम है वो जो माइकल सेलर की होल्डिंग से पता चलता भी दिखाई दे रहा है। अब लेकिन ये कि ये मार्केट जो है क्यों अभी रुका हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वजह है जो इस मार्केट को और मूवमेंट नहीं कराने दे रही? देखो, कहीं ना कहीं ट्रंप के समिट के बाद से ही मार्केट में थोड़ी अच्छी मूवमेंट आई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप ही अभी और रीज़न बन रहे हैं, क्योंकि वो बार बार टैरिफ्स की धमकी दे रही हैं और B1 वीज़ा हो गया, उस पर जो है फ़ी ज़्यादा लगा रहे हैं। यानी कुछ ना कुछ ऐसी जियोपॉलिटिकल टेंशन वो क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है बेसेंट, यानी जो यूएस के ख़जाने को नियंत्रण में रखते हैं, बेसेंट उनका नाम है, बेसेंट, वो अधिकारी बोल रहे हैं कि इस हफ्ते ना, यानी आज हो गया आपका क्या वार, ट्यूसडे हो गया आज, ठीक है, ट्यूसडे, और तारीख हो गई आपकी 25 अगस्त, ठीक है, आज मंगलवार है और 25 अगस्त है। तो इस हफ्ते वो बोल रहे हैं कि कोई बड़ा एक वित्तीय संस्थान पर वो प्रतिबंध लगा सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं एक मार्केट में डर का माहौल बनता है कि भाई साहब क्या होगा, कोई बैंक तो बंद नहीं हो जाएगा, लोगों का पैसा तो नहीं डूब जाएगा, या कुछ ऐसा बड़ा एक्शन यहाँ पर यूएस की अथॉरिटी ना ले ले कि लोगों की जेब पर असर पड़ जाए। ये कुछ ना कुछ डर क्रिएट करती है। दूसरी तरफ ट्रंप के टैरिफ्स और कुछ ना कुछ अस्पष्टता, दूसरी तरफ यूएस ईरान भी कुछ ना कुछ चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, और दूसरे तुर्की वगैरह, इजराइल वगैरह, उनमें भी थोड़ी टेंशन बनी हुई है। उसकी वजह से ये चीज़ें यहाँ पर बनी हुई है। बाकी फ़िलहाल की कंडीशन पर आपका क्या विचार हो? क्या इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर कॉरपोरेट बॉन्ड्स के ज़रिए एक संकेत देना चाह रही है उसको ब्लॉकचेन पर लाके, भले ही प्राइवेट ब्लॉकचेन हो, कि भविष्य में यहाँ पर क्रिप्टो को अपनाया जा सकता है, फिर डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP, इनका भी इस्तेमाल आने वाले समय में किया जा सकता है? नहीं, अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर फटाफट क्रिप्टो की अपडेट चाहिए, भले ही कैसा भी माहौल हो, बारिश आ रही हो, तूफ़ान, आंधी, वो चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम पर मस्ट ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी अपडेट आपको वहाँ पर टाइम टू टाइम मिलती हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में।